गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जिस टाइम आप लोग देख रहे हो। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़े। इसमें एक क्वेश्चन का 3 पार्ट किए। अब कुछ क्वेश्चन हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पर वर्ड प्रॉब्लम से उठाएंगे। ठीक है, इस वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। इसमें इक्वेशन अगर बनाने आ गया किसी बच्चे को तो वो सॉल्व कर लेगा। मेन इक्वेशन बनाना ही नेसेसरी होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन मैंने लिख लिया है पहले से ही। सॉल्व 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y equal to minus 24। इन दोनों को सॉल्व कर देना है। एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच, है ना। ये वर्ड टाइप का नहीं है, फिर भी इसको सॉल्व करो, आगे वर्ड टाइप का भी करा देंगे। एक क्वेश्चन बच गया था इसलिए इसमें लिख लिया हूँ। क्या करना, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके m का वैल्यू निकालना है, और वो m का वैल्यू निकाल करके m x y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 फॉर विच y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। देखो आगे क्या होता है। सॉल्व दोनों इक्वेशन के लिखो। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 इक्वेशन 1 कर लो, और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, इक्वेशन 2 कर लो। 1 से 3 बनाओ, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 11, और 3x प्लस का उधर जाएगा तो माइनस 3y। ठीक है, देखो इस इक्वेशन में 2 में 2x, यहाँ x लिखेंगे तो x का वैल्यू इसमें पुट करना पड़ेगा तो भी सही है, हो जाएगा। या 2x का डायरेक्ट वैल्यू पुट भी कर देंगे 2 में तो भी हो जाएगा, ये इजी पड़ेगा। इक्वेशन 3 कर लो। अब ये 2x का वैल्यू 2 में पुट कर दो। इक्वेशन 2 में पुट द वैल्यू of 2x in equation 2, we get क्या मिलता है हमें। देखो 2x की जगह पे क्या लिखेंगे 11 माइनस 3y, पहले से माइनस 4y है, इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, ये देखो 11 प्लस में उधर लेके चले जाओगे, ये दोनों लाइक टर्म है, दोनों ही माइनस में ऐड हो जाएगा। 7y हो जाएगा इक्वल टू माइनस 24, उधर 11 जाएगा तो माइनस 11। 7y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में रहेगा, दोनों माइनस में है तो 35 हो जाएगा। ओके, ये भी माइनस रहेगा ना, हाँ ठीक है। अच्छा, दोनों तरफ माइनस है तो हटा दो। 7y इक्वल टू 35, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 35, 7 का मल्टीप्लाई है, डिवाइड हो जाएगा इधर आकर के 5, y इक्वल टू 5। अच्छा, y का वैल्यू किस में पुट करना होता है 2 में। पुट द वैल्यू ऑफ y in equation 3 we get। ठीक है, कर लो। 3 क्या है 2x इक्वल टू इतना है, तो अच्छा ठीक है, देखते हैं आगे। 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y, माइनस 3 और y की जगह पे 5। 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 माइनस 15। 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 4। x इक्वल टू माइनस 4/2, x इक्वल टू माइनस 2। x का वैल्यू क्या आया -2, और y का वैल्यू क्या आया था 5। इन दोनों का वैल्यू को y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 में रख देते हैं।
y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 में x और y का वैल्यू रख लो, y इक्वल टू 5 m, m का ही वैल्यू निकालना है, x जगह पर क्या लिखेंगे -2 प्लस 3, इसको पुट कर लिए तो 5, अभी क्या हो जाएगा -2m प्लस 3, क्या करोगे -2m को इक्वल से पहले लाओ तो +2m हो जाएगा और इक्वल टू 3 रहने दो और इसको उधर ले जाओ -5, क्या हो जाएगा 2m इक्वल टू -2, m इक्वल टू क्या हो जाएगा -2/2, m इक्वल टू -1, यही पे आंसर आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, इसी तरह से आगे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा हुआ, अब इसका तीसरा देख लो। The difference between two numbers is 26 and one number is 3 times of the other. Find them. दो नंबर हैं, दो नंबर यानी दो वेरिएबल, एक को x मानना होगा, एक को y मानना होगा, उसे इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो। सॉल्व सॉल्यूशन, दो नंबर, फाइंड देम, दो नंबर है, पहले लिखेंगे वन नंबर, लेट फर्स्ट नंबर बी x and second नंबर बी y। ठीक है, तो क्या बोला, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, दोनों का डिफरेंस x माइनस वाई, ठीक है, इक्वल टू 26, दोनों का डिफरेंस हो गया है ना। देखो +26 है तो x बड़ा होगा, ठीक है, पहला नंबर आएगा और y छोटा होगा, तब ये प्लस में आएगा। ओके, इक्वेशन 1 कर लो। इसी तरह से इसको देखो, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, पहला नंबर और दूसरा नंबर ये हुआ, पहला नंबर दूसरे का 3 गुना है, ये वाला 3 गुना है, तो इसमें किससे का मल्टीप्लाई करेंगे, अपोजिट वाले में, तब इसे इक्वल लिखेंगे, x इक्वल टू 3y। इक्वेशन 2 देखो, x का वैल्यू 3y 1 में रख लो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, क्या मिलेगा हमको, x माइनस वाई, x की जगह पर क्या लिखेंगे 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, 3y माइनस वाई यानी 2y इक्वल टू 26, y इक्वल टू डिवाइड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 30, इसका वैल्यू का y का वैल्यू 2 में रख लो, पुट y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 2, वी गेट, इसमें 3 बनने की जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि 2 ही 3 का काम कर गया, तो 2 में रखो, x इक्वल टू 3y है, x इक्वल टू 3 y का 13, x इक्वल टू 39, क्या आ गया, नंबर क्या आ गया, हैंस नंबर्स आर, नंबर्स पूछा है नहीं, फाइंड देम, एक्स और वाई का वैल्यू ही पूछा है केवल, हैंस फर्स्ट नंबर, कितना है, फर्स्ट नंबर 39 है, एंड सेकेंड नंबर कितना है, इज ना होगा, ये फर्स्ट नंबर इज 39 एंड सेकेंड नंबर इज 13, आंसर। ठीक है, जो लेट करते हैं वही लास्ट में निकाल लेते हैं। ओके, सॉल्व कर लेना, समझ में आया, इसमें इक्वेशन बनाना। देखो एक बार और समझ लो, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम, दो नंबर पूछा है, दो वेरिएबल हैं, एक को x एक को y मान लो, पहला नंबर अगर x मानो तो दूसरा y मान लो, दो नंबर का डिफरेंस मतलब x माइनस वाई इक्वल टू
26, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। अच्छा, पहला नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है, तो दूसरे में 3 का गुना करके इक्वल कर देते हैं, है ना, अपोजिट वाले में गुना करते हैं। ठीक है, जैसे पहला नंबर अगर जैसे मान लो कि ये 9 है, ये 3 है, पहला नंबर क्या है, 3 गुना है। इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें गुणा करना पड़ेगा, तब ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो 2 से पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, एक 1 में रख लो, y का वैल्यू आएगा, फिर उसके बाद 2 से सॉल्व कर लो इसको, है ना, 2 में रख करके सॉल्व कर लेंगे। अब इक्वेशन और देख लो, पहला दिशा हो गया, एक क्वेश्चन कम से कम और देख लो इस पार्ट में। चौथा नंबर देख लो, द लार्जर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखो अब एंगल्स पर आएंगे, वर्ड प्रॉब्लम में सब्स्टिट्यूशन पता है। ठीक है, पहले नंबर्स पर हुआ, अब ये एंगल पर देख लो। द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, दो एंगल का ऐड करने पर 180 डिग्री बन जाए, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, दो एंगल को ऐड करने पर 90 डिग्री बन जाए। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे फाइंड देम, दोनों एंगल को निकालना है, एक लार्जर है तो एक स्मॉलर है। लेट लार्जर एंगल बी x डिग्री, देन स्मॉलर एंगल कितना होगा, अच्छा स्मॉलर को भी मानना ही होगा y डिग्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री है, एंगल सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री है मतलब दो एंगल का ऐड 90 डिग्री, तो दो एंगल क्या माने थे, x प्लस वाई इक्वल टू 90 नहीं 180। ठीक है, इक्वेशन 1 कर लो। यहां देखो ना, लार्जर बड़ा हो रहा है स्मॉलर से 18 डिग्री, लार्जर x है स्मॉलर y है। देखो लार्जर 18 डिग्री बड़ा हो रहा है, स्मॉलर में 18 डिग्री ऐड कर लेंगे। ठीक है, तब इक्वल कर लेंगे। ये इक्वेशन 2 हुआ, इस 2 का 1 में रख लेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x डिग्री इन इक्वेशन 1, वी गेट x डिग्री की जगह पर क्या लिखेंगे, y डिग्री प्लस 18 डिग्री प्लस y डिग्री पहले से ही है इक्वल टू 180। ये कितना हो जाएगा, 2y डिग्री हो जाएगा और 18 डिग्री उधर जाएगा, 2y डिग्री कितना हो जाएगा, 162। अच्छा तो y डिग्री कितना हो जाएगा, 162 बाई, ये डिग्री लिखने की जरूरत भी नहीं था x और y के ऊपर। ठीक है, बिना डिग्री का भी लिख लेना, तो क्लास में डिग्री तो आएगा ही है। y इक्वल टू, देखो यहाँ पे आ गया ना 81 डिग्री, y आ गया, तब x भी आ जाएगा, किसमें पुट करेंगे 2 में, y इक्वल टू 81 डिग्री इन पुट करके 2, वी गेट क्या मिलेगा, x इक्वल टू, डिग्री मत तुम लोग लिखना है ना, काट ही दो, x और y पर डिग्री मत करना, बाकी तुम कर सकते, बाकी नंबरों पर करी करना ना, लेटर पर नहीं, है ना, तुम लोग कर लेना फिर से बढ़िया से। ठीक है, x इक्वल टू वाई प्लस 18 डिग्री, तो y की जगह पर क्या लिखेंगे 81 प्लस 18,
डिग्री, y की जगह 81 था ना और 18, ठीक है। ये 99 डिग्री, ये 99 डिग्री, 81 डिग्री, दोनों को मिलकर के अगर ऐड कर देंगे तो आ जाएगा, नहीं होनी थी। हैंस लास्ट में लिख लेंगे लार्जर एंगल, दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये वाला x वाला है, इज 99 एंड स्मॉलर इज 81, आंसर। ओके, है ना, इसको इस तरह से कर लेना। ठीक है, लार्जर एंगल को x, स्मॉलर एंगल है y, दोनों का सप्लीमेंट्री पूछा था, दोनों का ऐड करने पर 180, इक्वेशन 1 बना। पहला लार्जर एंगल स्मॉलर एंगल का से 18 अधिक है, ये 18 अधिक है, प्लस 18 है, तो इसमें प्लस 18 करके इक्वल कर लेंगे, उसके बाद वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो वीडियो लंबा हो जा रहा है इसलिए मुझे छोड़ना पड़ रहा है। ठीक है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना है ना, भूलना मत। नया चैनल है तो लोग थोड़ा सपोर्ट करना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।